Students, in last class we have studied about the preparation and the physical properties of borax. Today we will study about the chemical properties of borax. आज हम लोग बोरेक्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडीज़ करेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपका सबसे फर्स्ट जो हम लोग करेंगे रिएक्शन वो है आपका एक्शन ऑफ हीट. तो एक्शन ऑफ हीट के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग जो रिएक्शन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, ये सबसे फर्स्ट हम लोग का रिएक्शन है एक्शन ऑफ हीट, यानी कि बोरेक्स का जो है वो हम लोग को इसमें रिएक्शन करना है. तो इसमें क्या होता है, सबसे फर्स्ट व्हेन बोरेक्स इज हीटेड देन इट फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्वेल्स अप. On further heating, it turns into a transparent liquid which solidifies into glass-like material known as borax bed, जिसको कि सोडियम, जब आपका सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड ये आपका लास्ट इसमें प्रोडक्ट बनेगा और जो कि कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है और ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी टाइप का लिक्विड रहता है. इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे बोरेक्स को. और बोरेक्स को हम लोग सब इसमें क्या क्या हो रहा है, सबसे फर्स्ट इस रिएक्शन में बोला क्या गया है कि सबसे फर्स्ट जो है वो हम लोग को बोरेक्स को हीट करना है. उसके बाद देन ये उसके सबसे फर्स्ट में जो है वो क्या हो जाएगा, ये लूज करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स को और स्वेल्स अप होगा. ऑन फर्दर हीटिंग हम लोग इसको फिर से हीट करेंगे. तो जब हम लोग फिर से हीट करेंगे तो वो हम लोग क्या देखते हैं, ऑन फर्दर हीटिंग इट टर्न्स इनटू ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड. तो ये हम लोग को इससे एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिलता है एंड विच सॉलिडिफाइज इनटू ए ग्लास लाइक मटेरियल. ये हम लोग को मीन्स ग्लास लाइक मटेरियल मीन्स समझिए कि ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास टाइप का चीज़ हम लोग को मिलता है एंड विच इज़ नोन एज बोरेक्स बेड, जिसको बोरेक्स बेड भी बोलते हैं. या फिर हम जो इसमें हम लोगों का जो लास्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है, जो लास्ट प्रोडक्ट इसमें बनेगा वो बनेगा सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्रेट. और उसी को अगर हम लोग एक साथ देखें कंबाइन करके तो वो कैसा रहता है, तो वो रहता है ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास टाइप का मटेरियल जो है वो हम लोग को मिलता है, प्रोड्यूस होता है. तो इस रिएक्शन को हम लोग करते हैं. सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें लेंगे Na2B4O7 इंटू 10H2O. ठीक है, इसको हम लोग हीट करेंगे. ये आपका हो गया बोरेक्स, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं जिससे ये लूज करेगा वाटर, यानी 10H2O ये आपका लूज हो जाएगा. देन आपका क्या मिलेगा हम लोग को इससे, Na2B4O7 ये मिल गया. अब हम लोग इसको फिर से हीट करेंगे 740 डिग्री सेल्सियस में. देन अब हम लोग को मिलेगा 2NaBO2 प्लस B2O3. ठीक है, और ये जो है ये आपका है सोडियम मेटाबोरेट और ये है आपका बोरिक एनहाइड्राइड. ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग कंबाइंड करें तो ये हम लोग को मिल रहा है ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास. ठीक है, तो ये आपका सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें क्या किए, सबसे फर्स्ट हम लोग लिए Na2B4O7 इंटू 10H2O विच हीट अप. जब हम लोग इसको हीट किए देन इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज किया. तब हम लोग को मिला इसमें Na2B4O7, उसको हम लोग आप फिर से हीट किए 740 डिग्री सेल्सियस में. तब हम लोग को इसमें प्रोडक्ट मिला 2NaBO2 प्लस B2O3. NaBO2 मीन्स सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एनहाइड्राइड. इट इज़ ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास. अब हम लोग इसमें से नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करने जा रहे हैं वो है हम लोग का एक्शन विथ कॉस्टिक
सोडियम। अब हम लोग रिएक्शन जो सेकेंड रिएक्शन करेंगे वो हम लोग बोरेक्स का रिएक्शन करेंगे किसके साथ, एक्शन विथ कॉस्टिक सोडियम। तो इसमें क्या होता है, वो व्हेन बोरेक्स इज रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन सोडियम मेटाबोरेट इज फॉर्म्ड। सिंपल सा रिएक्शन है कि जब हम लोग इसमें बोरेक्स का रिएक्शन करेंगे 7, ये है आपका बोरेक्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ये बनाएगा आपका क्या, सोडियम। बोला जा रहा है कि आपका फॉर्म क्या होगा, सोडियम मेटाबोरेट, यानी कि ये 2Na और एक Na, हम लोग को यहाँ पे 2 करना होगा तब हो जाएगा 4Na ये फॉर्म हुआ सोडियम मेटाबोरेट। मीन्स इस रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया, बोरेक्स हम लोग लिए जिसका रिएक्शन हम लोग किए किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन इट फॉर्म सोडियम मेटाबोरेट। तो ये हम लोग का स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट कंपाउंड को, और हम लोगों का नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो क्या है, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड शुरू करने से पहले सबसे फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। हम लोगों को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो द फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3, या तो आप लिख सकते हैं H3BO3 और या फिर BOS3। ठीक है, तो ये दो फार्मूला, एक ही फार्मूला है, इसको मैंने 2 टाइप से लिख के आपको बताया है। तो ये फार्मूला है ऑर्थोबोरिक एसिड का। सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें प्रिपरेशन करेंगे। ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन जो है वो कैसे होगा, सबसे फर्स्ट है जो हम लोग का प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम बोरेक्स से। ऑर्थोबोरिक एसिड को हम लोग को किससे बनाना है, फ्रॉम बोरेक्स से। तो बोरेक्स का तो हमको फार्मूला हम लोगों को पता ही है। तो इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि इसमें हम लोग को जो है बोरिक एसिड कैसे बनेगा, इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग लेंगे बोरेक्स यानी कि Na2B4O7 और उसका हम लोग रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, प्लस इसमें वाटर भी रहेगा। देन बोला जा रहा है कि आपका फॉर्म हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, ऑर्थोबोरिक एसिड। यानी कि ऑर्थोबोरिक एसिड का तो फॉर्मूला हमको पता ही है H3BO3। अब हम लोग बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को। Na मेरे पास कितना है, 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 2Na। Cl है तो हम लोग Cl लिख सकते हैं, बट Cl इज़ 1, तो यहाँ हम लोग बैलेंस करेंगे, 2 हो गया 2NaCl। ठीक है, अब H3 यहाँ पे 3 है, ये बैलेंस करना पड़ेगा हम लोग को। 3 ऑक्सीजन है 7 और 1 8। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। 4 है ये, 4H3BO3। ठीक है, तो अब हम लोग का इक्वेशन बैलेंस है। तो ये हम लोग लिए बोरेक्स, ठीक है,
ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप लोग को पता ही है, वाटर है। देन इट फॉर्म, ये क्या आपका बनाया, सोडियम क्लोराइड बना। और हम लोग को जिसका प्रिपरेशन करना था, किसका प्रिपरेशन करना था, ऑर्थोबोरिक एसिड का। ये हम लोग का ऑर्थोबोरिक एसिड जो है ये प्रिपेयर्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो करेंगे बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड में क्या है, बोरिक एसिड इसमें प्रिपेयर्ड होता है। बोरिक एसिड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द बोरोन कंपाउंड लाइक हैलाइड्स और हाइड्राइड्स। अगर हम लोग इसमें हैलाइड या हाइड्राइड्स ले बोरोन कंपाउंड में, तो फिर ये और इसका हाइड्रोलिसिस करें तो हम लोग को इसमें बोरिक एसिड मिल जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग इसमें रिएक्शन, जैसे अगर हम बोरोन ट्राइक्लोराइड लेते हैं BCl3 प्लस विच इज़ रिएक्ट विथ वाटर, हम लोग अगर इसका वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, देन इट विल फॉर्म, ये क्या बनाएगा आपका H3BO3। ठीक है, हम लोग को इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। HCl। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये आपका हो गया बोरोन ट्राइक्लोराइड। रिएक्ट आपका किया किसके साथ, ये वाटर के साथ किया। वाटर के साथ करने पे जब हम लोग बोरोन ट्राइक्लोराइड जो है वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, देन इट विल फॉर्म, ये क्या बनाएगा आपका ऑर्थोबोरिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3 ये हम लोग का फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यही हम लोग को प्रिपेयर करना था। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स आज जो है वो हम लोग स्टडी कर लिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स और ऑर्थोबोरिक एसिड के प्रिपरेशन को। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। थैंक